परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। श्लोक नंबर 18। प्रथमस्तु बहिर्वचनेषु तत्परता त्याज्या तद उपायं निरूपयते। अब 17वें श्लोक में जो विषय आया था, विधि बताई गई थी, बहिर्वचन को त्याग कर पश्चात अंतर्वचन अथवा अंतर्जल्प रूपी वचनों को त्यागना। बाहर में जो बहुत ज़्यादा बोलने की प्रवृत्ति है अथवा पंचेंद्रियों के द्वार के माध्यम से बाहर रहने का जो स्वभाव हो जाता है, जो आदत बन जाती है, उसे त्यागना। लेकिन आसान नहीं होता है इंद्रियों के द्वारों को बंद करके बैठ जाना। कई लोगों को बड़ी कठिनाई होती है यदि उनसे कहा जाए कि आंखें बंद करके बैठो, तो बड़ी बेचैनी होने लगती उन्हें। वो आंख बंद करके सो तो जाएंगे, लेकिन सिर्फ आंख बंद करना है, बाहर जो हो रहा है देखना नहीं है, तो बड़ी बेचैनी होने लगती है। कहा जाए कि जो भी चल रहा है उसे सुनना ही नहीं है, कानों को बंद कर लो, नहीं कर पाएंगे। और मुंह बंद करने कहे तो विमल जी पाप, मुंह बंद करना है और मौन रहना, चुपचाप बैठना बहुत कठिन। मौन में क्या होता है? एक माइक दे देना, थोड़ा कॉर्डलेस दे देना वहां पे। हाँ? मौन रखना कठिन लगता है बहुत ज्यादा। अच्छा, मौन रखे तो अंदर ही अंदर घुटन होने लगती, क्या चलने लगता है? धुआं। मानसिक विकल्प और ज्यादा करते हैं। मौन वचन से तो नहीं बोल रहे, पर मन ही मन से और दिमाग से दुनिया जान का व्यापार चलता है। नहीं, जबरदस्ती मौन रखो तो होगा, स्वेच्छा से रखे थोड़ी होगा। स्वेच्छा में फोर्सफुली आपसे कहे कि मौन रहना है तो व्यक्ति नहीं रख पाता है मौन। ऐसे ही रसना इंद्री, ऐसे ही स्पर्शन इंद्री, पांचों इंद्रियों के व्यापार को बंद करना बहुत कठिन लगता है ना। अब इस 18वें श्लोक में उसका उपाय बता रहे हैं। जिन्हें कठिन लगता है इस उपाय को करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। और ये बड़ा गजब का श्लोक है, आचार्य भगवान को बहुत प्रिय श्लोक था। इसी श्लोक को आचार्य भगवान हमेशा दोहराते थे। श्लोक नंबर 18 समाधि तंत्र ग्रंथ का। हर सामायिक के पश्चात, स्वयंभू स्तोत्र के पश्चात इसको बार बार आचार्य श्री गुनगुनाते थे। पढ़ो अब इसका, देखना बड़े अच्छे भाव हैं इसके। जो भी विकल्प हमें पांच इंद्रियों के माध्यम से होते हैं, उन विकल्पों को शांत करने का उपाय इसमें दर्शाया गया है। यन्मया दृश्यते रूपम् तन्न जानाति सर्वथा जानन्न दृश्यते रूपम्
ततः केन ब्रवीम्यहम् यन्मया दृश्यते रूपं तन्न जानाति सर्वथा। जानन्न दृश्यते रूपं ततः केन ब्रवीम्यहम्। उच्चारण तो सरल है, आसान है। टेंशन यदि होता हो, चिंता यदि हो रही है, बार बार वो घटना याद आ रही है, मन स्थिर नहीं हो पा रहा है, तरह तरह के विकल्प किसी व्यक्ति विशेष को, घटना विशेष को लेकर यदि उत्पन्न हो रहे हैं, सबका समाधान इस श्लोक में बसा है। यत् मया दृश्यते रूपम, अर्थात इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? यन्मया लिखा है, मूल रूप से क्या है वो? यत् मया दृश्यते रूपम, तन्न है तो तत् न जानाति सर्वथा। मया का अर्थ हुआ मेरे द्वारा, यत यानी जो कुछ भी, दृश्यते देखा जा रहा है, जो देखता हूं मैं, क्या? रूपम, मेरे द्वारा जो इन आँखों से अथवा इन इंद्रियों से दिखाई देता है। अब यहाँ पर मात्र आंखें ही नहीं लगाना, लिखा तो दृश्यते ही है। जैसे आत्मा स्वभाव दर्शन और ज्ञान, तो दर्शन का क्या अर्थ है? दर्शन का अर्थ क्या होता है? देखना ना। दर्शन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। चक्षु दर्शन का अर्थ क्या हुआ? आंखों से जो देख कर के विषय का ज्ञान होता है, उससे पूर्व की अवस्था वह चक्षु दर्शन कहलाती है। सामान्य जो प्रतिभास हो रहा है वह, ये तो आसान है। अचक्षु दर्शन क्या कहलाता है? चक्षु इंद्रिय के अलावा हाँ, अन्य 4 इंद्रियों चक्षु को छोड़ करके अन्य जो इंद्रियां हैं उनसे क्या होगा बताना आगे। ज्ञान से पहले जो सामान्य अवलोकन होगा। अब कानों से भी देखा जाएगा, अवलोकन सामान्य, कर्ण दर्शन, घ्राण दर्शन, स्पर्श दर्शन, रसना दर्शन, यह है कि नहीं? अचक्षु का अर्थ क्या होता है? चक्षु का जहां निषेध किया जाता है वो कहलाता है अचक्षु दर्शन। अब चक्षु के अलावा कितनी इंद्री बचती हैं? 4 इंद्री, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण। कर्ण इंद्री। तो इन चारों से भी दिखलाई देता है, उन इंद्रियों के विषय से पूर्व का दिखलाई जो देता है। शब्द कौन सा प्रयोग किया जा रहा है? दर्शन। अचक्षु अर्थात घ्राण दर्शन, कर्ण दर्शन, रसन दर्शन और स्पर्शन दर्शन। अचक्षु में चारों भरभित हो जाते हैं। लिखा भले ही अचक्षु है,
लेकिन उसके 4 भेद हैं। तो अनिंद्रियों से भी आभास होता है कि नहीं, सामान्य अवलोकन हो रहा है कि नहीं। बहुत अच्छा हो रहा है। तो दर्शन से अर्थ इतना ही नहीं लगाना कि जो आंखों के प्रयोग से हो रहा है वही दर्शन होता है। दर्शन से जो आभास हो रहा है हमें वह लगाना। कानों से हम कुछ शब्द सुनते हैं, आवाज आई, किसकी आवाज आई, ये ज्ञान का विषय बना। पहचान के पूर्व जो सामान्य ध्वनि सुनी गई वह कहलाएगा कर्ण दर्शन अथवा अचक्षु दर्शन। हमने कुछ सूंघा, सुगंधी है ये दुर्गंध है, ये ज्ञान का विषय बना। ये अच्छी सुगंध है, ये अच्छी दुर्गंध है, ये दुर्गंध है, ये ज्ञान का विषय। इस निर्णय के पूर्व की जो अवस्था है, जिज्ञासा नहीं कह रहे, अवग्रह नहीं कह रहे, यह नहीं कह रहे। अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा ये भी मति ज्ञान के ही भेद हैं। अवग्रहे हावाय धारणा। मति ज्ञान के कितने भेद होते हैं? 4 भेद। भेद इंद्र से 4 स्टेप्स होती है इसमें। पहली सीढ़ी अवग्रह, दूसरी सीढ़ी ईहा, तीसरी सीढ़ी अवाय, चौथी सीढ़ी धारणा। अवग्रह में कुछ कुछ दिख रहा है सामान्य, ये भी ज्ञान का विषय है। अवग्रह से पूर्व की अवस्था जो कहलाती है वो दर्शन। अब दर्शन में हम निर्णय नहीं ले सकते, सफेद है, काला है, सुगंधी है, दुर्गंधी है, कुछ नहीं, बस सामान्य प्रतिभास, सामान्य होना मात्र। अब अवग्रह का अर्थ हुआ कुछ है, कुछ है। दिखाई डिफरेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट है, दोनों में अंतर करना बहुत डिफिकल्ट है। अवग्रह और दर्शन में अंतर नहीं किया जा सकता आसानी से। आचार्य भगवान हमेशा उदाहरण देते थे। पहले फोटोग्राफी होती थी, निगेटिव फिल्म आती थी, बाद में धुल कर के वो पॉजिटिव फिल्म आती थी। एक रील रहती थी ना, तो पहले नेगेटिव कॉपी मिलती थी, बाद डार्क रूम में जाकर के पॉजिटिव कॉपी निकल के। तो जो नेगेटिव कॉपी में आउटलाइन दिखती है उस व्यक्ति विशेष की, लाइन लाइन जैसी दिखती है, हमें चेहरा नहीं पहचान सकते। तो जैसे उसमें है, नेगेटिव फिल्म में वो है, लेकिन पहचान में नहीं आ रहा है, तो वो समझना एक प्रकार से दर्शन का रूप। और पॉजिटिव फिल्म रूप स्पष्ट दिख के न रहा है, तो ये हो गया ज्ञान का विषय। अब ज्ञान की 4 स्टेप, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। तो दर्शन मात्र चक्षु इंद्रिय से ही नहीं होता है, अन्य 4 इंद्रियों से भी होता है। घ्राण से भी, स्पर्श से भी। आपने कुछ खाया, आपकी जिह्वा में टच हुआ, ठंडा गरम, ये ज्ञान का विषय है। उससे पूर्व की अवस्था रसन दर्शन और ऐसी स्पर्शन दर्शन। खाया तो वो खट्टा मीठा आदि जो स्वाद आया, उससे पूर्व की अवस्था। और टच किया तो कड़ा है, नरम है, ठंडा है, गरम है, हल्का है, भारी है, रूखा है, चिकना है, ये स्पर्शन इंद्री का ज्ञान का विषय बना। उससे पूर्व कहलाएगा वो स्पर्शन दर्शन, अथवा उसे ही अचक्षु दर्शन कहते हैं। अब श्लोक में जो कहा गया है, यत मया दृश्यते रूपम, रूप का क्या अर्थ होता है? व्यवहार में क्या बोलते हैं? रूप का देखने। और जब भी रूप कहा जाएगा तो उसमें सब गर्भित होते हैं, पुद्गल की सारे गुणधर्म गर्भित होते हैं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, वंतः पुद्गलाः। पुद्गल जो होता है स्पर्श वाला भी होता है, रस वाला भी होता है, गंध वाला भी होता है, और वर्ण यानी रूप वाला भी होता है। तो कहने में ये आएगा कि रूप देखा, पर रूप के साथ साथ उस वस्तु में स्पर्श भी है, उसका स्वाद भी है, उसकी गंध भी है, और उसका कलर भी होता है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा? यत मया रूपम दृश्यते, जो मेरे द्वारा रूप अवलोकित किया जाता है, देखा जाता है, अथवा इन आँखों से जो दिखाई पड़ता है, इन कानों से जो सुनाई पड़ता है, इस नासा से जिसे हम सूंघते हैं, जिस वस्तु को सुगंध, जिसकी सुगंध लेते हैं, अथवा
जिस अन्न आदि को खाते हैं अथवा जिसे छूते हैं, तन न जानाति, तत् न जानाति, तत् से क्या लेना, वह नहीं जानता है सर्वथा। जो देखता है अथवा देखा जाता है वह नहीं जानता है। जानन न दृश्यते, और जो जानता है वह दिखलाई नहीं देता है। ततः इसलिए केन किससे, ब्रवीमि अहम, संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा, जानन न, दो न लिखे हैं ना, जानन न, जानने वाले, न दृश्यते रूपम, जानने वाले का रूप दिखाई नहीं देता है। कौन जानता है, आत्मा की आंखें। कौन चखता है, आत्मा की जिह्वा। कौन सुनता है, आत्मा की कान। कौन छूता है, आत्मा की स्पर्शन इंद्री। हाँ, तो जो जानता है तत् न दृश्यते रूपम, तथा इसलिए केन किसके साथ, ब्रवीमि अहम, अहम ब्रवीमि, मैं बोलूं, मैं कहूं। कुछ समझ में आया भाव। जो भी मुझे दिखलाई देता है वह जानता नहीं है, और जो जानता है वो दिखलाई देता नहीं। तो फिर हम किससे बात करें, इसलिए चुप रहते हैं। कौन सुनेगा, ऐसी है ना, किससे, किसको सुनाए, कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं। एक गाना है ना, अरे हमें याद नहीं है। इस श्लोक के भाव कौन से हैं, बड़े गहरे हैं, अध्यात्म की ओर लाने वाले हैं, विकल्पों को शांत करने वाले। हम किससे बकबकाते रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, किसके साथ, किससे बोलते रहते हैं, अपने आप से बोलते, बात किससे करते हो, अपने आप से बात करने वाला तो पागल होता है। किससे बोलते हैं, जिससे बोलते हैं वो दिखता है, जिससे बात करे वो नजर आता है, वो नजर नहीं आता। और जो बोल रहा है वो भी नहीं दिख रहा, जिससे बोला जा रहा है वो भी नहीं दिख रहा। यत् दृश्यते रूपम मया तत् न जाननाति, मेरे द्वारा जो इंद्रिय गोचर रूप दिखाई देता है वह रूप निश्चित ही नहीं जानता है, और जो जानता है वह दिखाई देता नहीं। तथा इसलिए फिर किससे बोलना, इसलिए चुप रहना। जो भी हमें इंद्रियों से दिखाई देता है, पहचान में आता है, वह सब जड़ वस्तु है। तो ये समझ में क्यों नहीं आती बात, मैटर, हाँ, ये क्यों नहीं समझ में आती, सभी को सब समझ रहे हैं, आप बता रहे हैं, अभी भी आ रही, लेकिन क्यों नहीं कर पाते जीवन में। अपना हित तो इसी समझ में में ना, तो आ जा रही है, समझ में आ रही है सब, लेकिन जीवन में उतारने के लिए। हाँ, आचार्य भगवान रास्ता ये बता रहे हैं, हमें जिससे भी विकल्प होता है हम शरीर को लेकर के विकल्प करते हैं।
और शरीर को कोई पहचान होती नहीं, और जिसे पहचान होती है वो सारे के सारे एक जैसे। विकल्प पर्याय बुद्धि को लेकर के ही होता है, विकल्प पर्याय को लेकर के ही होता है। तो अध्यात्म में वही तो देखना है जो दिख नहीं रहा। तो हाँ, चिंतन एक करके मेक है, नहीं। एक क्षेत्रावगा संबंध है, हाँ, संश्लेष संबंध है। जो दिख रहा है वो कुछ नहीं जान रहा, जो जान रहा है वो दिख नहीं रहा। इन आँखों से सिर्फ जड़ वस्तु नजर आती है, पर्याय नजर आती है। और जब जब हम पर्याय को देखेंगे, पर्याय से बोलेंगे, तो विकल्प पैदा होंगे, कंपैरिजन होगा, तुलना होगी। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये सुंदर है, ये कुरूप है, ये अमीर है, ये गरीब है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये मनुष्य है, ये चिड़िया है, पशु है। अब जो दिख रहा है उसे गौण करके उस आत्मा की ओर दृष्टि लाएंगे, द्रव्य की ओर दृष्टि लाएंगे, तो द्रव्य सबका एक जैसा। तो इसकी शुरुआत कैसे होनी चाहिए? एकदम से तो कर नहीं पाएंगे। जो शुरुआत चाहता है वही कर सकता है। पहले तो अंदर से चाह है भी कि नहीं। हाँ, पहले ये तो बताएं किससे अंदर से चाह मौजूद है कि नहीं, हमें शांत करना है विकल्प। कौन चाहता है यहाँ पे? हाँ, नहीं चाहते कौन है इसमें से? सभी पर्याय तक उलझे हुए हैं। द्रव्य की ओर दृष्टि लाने वाले हैं कितने? यदि हम आत्मा को देखने लगे तो आत्मा चाहे मनुष्य हो चाहे पशु की हो, उसमें कोई भेद नहीं होता। आत्मा सबकी एक जैसी है, चाहे हमारी हो चाहे सामने वाले की हो। ये आत्मदृष्टि आते ही फिर व्यवहार में करुणा का भाव उत्पन्न होगा। समझना, भेदभाव कब करता है व्यक्ति? शरीर की ओर दृष्टि करते हुए। मेरे तेरे का भाव कब आता है? शरीर को लेकर के। आत्मा की ओर दृष्टि आई तो फिर व्यक्ति कहेगा देखो हमारी आत्मा और इसकी आत्मा में कोई अंतर तो है ही नहीं, वहां कोई रूप रस गंध वर्ण है ही नहीं, वो अरूपी है, दिखलाई देती नहीं, उसमें कोई अंतर भेद है ही नहीं। तो फिर छोटे बड़े की कल्पना कहां से आ गई? स्त्री पुरुष की कल्पना कहां से आ गई? जितने भी दया रूपी धर्म को पालन करने वाले, अहिंसा रूपी धर्म को पालन करने वाले होते हैं, वो ग्लानि आदि को जीतने वाले होते हैं, निर्विचिकित्सा को धारण करने वाले होते हैं, सिर्फ इसी बलबूते पर, आत्मा के ऊपर श्रद्धान के बलबूते पर, सबकी आत्मा को एक जैसी जो मानने वाले होते हैं, उनके मन में ही करुणा पैदा होती है। वह किसी से ऊंची आवाज में बोलेंगे नहीं, किसी का अपमान वो कर ही नहीं सकता। अपमान कब होता है? जब बड़ा छोटे का भेद होता है। ये छोटा है, छोटा होकर कैसा बोल रहा है, अपमान हो जाएगा। राग और द्वेष कब होगा? हाँ, ये सुंदर दिख रहा है तो राग है, बदसूरत दिख रहा है तो द्वेष है। वो आत्मा में न सुंदरता है न बदसूरता है, न स्वरूपता है न कुरूपता है। हाँ, रागी का भी बात नहीं, वहां देश की भी बात नहीं। विकल्प का अर्थ है राग और देश। अब प्रश्न उठ रहा है कि एक में एक है दोनों। अब दिखता तो हमें शरीर ही है, आत्मा तो दिखती ही नहीं। चलता फिरता शरीर है, खाता पीता शरीर है, उठता बैठता शरीर है, बोलता हमसे शरीर है, शरीर के माध्यम से बोला जाता है। हमारा व्यवहार चलता शरीर के द्वारा है, आत्मा से तो व्यवहार चलता नहीं। सत्य यही ना। यदि प्योर आत्मा हो जाए तो उससे कभी व्यवहार चल ही नहीं सकता। प्योर आत्मा शुद्ध आत्मा हो गई, सिद्ध बन गई, वो तो हमसे व्यवहार कर ही नहीं सकती, न हम उनसे व्यवहार कर सकते हैं। जिनसे भी हम व्यवहार निभा रहे हैं शरीर लिए हुए हैं, तो हमारे कांटेक्ट में सिर्फ शरीर आता है। जब कांटेक्ट में शरीर आएगा
फिर तो राग द्वेष तो होगा ही होगा। ये कहना है ना सबका, विकल्प तो होंगे ही होंगे। महाराज जी, शरीर मुर्दा हो जाता है तब थोड़ी कोई बात करता है, उस शरीर से थोड़ी, जब तक चेतन है तभी तो आपस में व्यवहार होता है। तो तो एक चेतन की कुछ क्षेत्र अनुभूति तो कहीं है ही हमें। एक क्षेत्र का संबंध है तभी तो राग द्वेष हो रहा है, कहने का मतलब ये हाँ, है ना। लेकिन जैसे ही चेतना हटी तो मुर्दे से तो कोई बात करता नहीं, तो शरीर से थोड़ी बात करते हैं। हाँ, आत्मा सहित शरीर से बात करते हैं, ठीक है, हाँ, क्योंकि यही है ना। पर चेतन शरीर की में जो कहीं आत्मा समाई तो उससे ही बात कर रहे हैं। पर हम दृष्टि में ये लाना सीखें कि जो भी हमें नजर आ रहा है वो जड़ वस्तु है, वो नश्वर है, क्षणक्षयी है। यदि उस स्वभाव की ओर दृष्टि आ जाए, हम भी जानते हैं, आचार्य भगवान भी स्वयं जानते हैं कि आत्मा तो दिखती नहीं है, सारे व्यवहार में शरीर सहित आत्मा वाली नजर आते हैं और उनसे हमारा व्यवहार होता है। हम कैसे अपने आप को निर्विकल्प रख सकें? तो व्यवहार का निषेध नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। व्यवहार को तो निभाना है, लेकिन जब जब ऐसी परिस्थिति हमें नजर आ रही है, इस प्रकार के निमित्त हमें नजर आ रहे हैं, उस समय दृष्टि में उसको गौण करना है जो दिखाई दे रहा है, उस ओर दृष्टि लाना है जो अदृश्य है, जो जान रहा है उस ओर देखना है। जो जान नहीं रहा, जो सिर्फ दिखाई दे रहा है, उससे हमें कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। उस समय ये लाएं कि तो जाने वाला है, नष्ट होने वाला है। नहीं बोल, आत्मा भी नहीं बोलती है, शरीर हो तो बोल पाएगी, नहीं तो नहीं बोल पाएगी। बोलने के लिए उसको आलम्बन चाहिए, वर्गणाएं चाहिए, जिह्वा चाहिए, मुख चाहिए, नहीं तो शरीर सहित ही आत्मा बोल सकती है। विकल्प को जिसे शांत करना है वह वहां देखेगा जो छिपा हुआ है, अदृश्य है। दृश्यमान जगत के पीछे छिपे हुए अदृश्य को जो देख लेता है, वही व्यक्ति विकल्पों को जीत पाता है। ये तो सामान्य सी बात है कि दिखती तो शरीर, दिखता तो वो शरीर, ये बॉडी नजर आती है। ये तो हर व्यक्ति जानता है कि आत्मा मिली हुई है उसमें। यदि इतना ही आसान होता तो समझाने की क्या आवश्यकता थी? हमें जो अदृश्य, जो छिपा हुआ है, उस ओर जब तक दृष्टि नहीं आएगी, दृष्टि आत्मा की ओर नहीं आएगी, तब तक निर्विकल्पता आ नहीं सकती। भेदभाव से व्यक्ति ऊपर उठ नहीं सकता। अच्छे बुरे की कल्पना से ऊपर उठ ही नहीं पाएगा वो। और जैसे ही हमें अरूपी आत्मा नजर आने लगी, तो आत्मा न रूपवान होती, न सुंदर है, न कुरूप है, न पुरुष है, न स्त्री है, न पशु है, न मनुष्य है, न देव है, न नारकी है, न चींटी है, न हाथी है। आत्मा सिर्फ आत्मा है, उस करंट की भांति है जो लाइट जला रहा है, फैन चला रहा है, कूलर चला रहा है। दिखेगी लाइट्स, बल्ब आदि, करंट दिखेगा नहीं, लेकिन करंट का कोई रूप रंग आदि नहीं होता है। रूप रंग वस्तुओं का होता है, इंस्ट्रूमेंट का होता है। हम उसमें ना उलझें, हम करंट की ओर दृष्टि लाना सीखें, तभी व्यक्ति अपने उस अभिमान, द्वेष के भाव को, काम के भाव को, ईर्ष्या के भाव को, मान मत्सर के भाव को जीत पाएगा। अन्यथा कोई और रास्ता है ही नहीं जीतने का। वह अरूपी अवस्था इससे ऊपर उठकर के प्राप्त होने वाली, वैसे प्राप्त नहीं होने वाली। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, जो दिख रहा है, जो भी व्यक्ति हमें नजर आ रहा है, हम उनसे पूरा व्यवहार निभाएं, बस यह सोच कर कि मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है, कर्तव्य के निर्वाह के लिए मैं इस प्रकार का व्यवहार निभा रहा हूँ, पर ये मेरा मूल स्वभाव नहीं है। निश्चय में तो मेरी और उसकी आत्मा एक जैसी है, वो शाश्वत है, उस ओर दृष्टि लाना है। और ऐसी ओर दृष्टि आते ही सारे विकल्प शांत हो जाते हैं। कहाँ उलझ रहे हैं, किससे द्वेष कर रहे हैं, किससे अब हम बोले? फिर जो बड़े बड़े योगी होते हैं क्यों नहीं बोलते? किसी से बात क्यों नहीं करते?
क्यों नहीं बात करते? किसको समझाना? अज्ञानी को समझाने से होने जाने वाला क्या? इनके पल्ले में कुछ पड़ना है नहीं। कितना भी समझाओ एज इट इज रहने वाले हैं। या यूं कहें भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ होना जाना है नहीं। तो समझदार व्यक्ति है अपनी बीन शांत कर लेते हैं। हाँ? तो जो भैंस के आगे हॉर्न दिया जा रहा है, लगातार दिया जा रहा है, तो ना समझ कौन है? भैंस की वो आदमी? कौन है ना समझ? वो व्यक्ति है ना समझ है। उसे पता होना चाहिए भैंस का नेचर ही ऐसा है, वो सुनेगी नहीं। तो साइड से रास्ता बदल करके निकल जाता है। भले बीच में भैंस खड़ी है मेन रोड पे, क्या करता है वो? थोड़ा सा टर्न करता है और गाड़ी आगे बढ़ा देता है कि लड़ने बैठ जाता है भैंस से। भैंस से कौन लड़ाई करेगा? कौन लड़ाई करेगा बताइए? जो इस नेचर को नहीं जानेगा। संसार में उलझेगा कौन? जो इस अरूपी आत्मा के नेचर को नहीं जानेगा वही व्यक्तियों से उलझने वाला होता है। हाँ? समझ में आ रहा है विमल जी? क्या समझ में आ रहा है? हाँ? क्या समझ में आ रहा है? घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे कुछ भी बोलते रहते हैं, दादाजी को फर्क पड़ता है? हाँ, क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि वो अज्ञानी है, अबोध है, छोटा सा है, उसे कुछ समझ ही नहीं है। उसकी बात का विकल्प होता दादाजी को। वो मार भी देते, चाटा भी मार देते, फर्क पड़ता है? पैर भी चलाता है वो, फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं ये नासमझ है, इसे कुछ पता ही नहीं, इतना विवेक ही नहीं है उससे। तो जैसे बालक कुछ भी करता है अथवा पागल व्यक्ति कुछ भी करता है, पागल व्यक्ति आपके इंसल्ट कर दे, अपशब्द कह दे, तो भी व्यक्ति को रोष नहीं आता। क्यों नहीं आता? पता है उसका स्वयं का कंट्रोल उस पर नहीं है, बुद्धि नहीं उसकी। तो जैसे ही दृष्टि में वो मूल स्वभाव नजर आता है, इवन वो मारे पीटे, अपशब्द कहे, इंसल्ट कर दे, उपेक्षा भी कर दे, तो किसी को कोई अंतर नहीं पड़ता है। पागल व्यक्ति डॉक्टर को भी लात मार देता है, अनुभव हो चुका। डॉक्टर को अंतर क्यों नहीं आता? बस क्योंकि डॉक्टर ने स्वभाव को समझ लिया। घर के बड़े छोटे के कहने पर ज्यादा रुष्ट नहीं होते, अर्थात जो समझदार ज्ञानी होते हैं अज्ञानियों की चेष्टाओं पर ज्यादा विकल्प नहीं करते। फैक्ट यही है, इसलिए वो चुप रहते हैं। अब इनसे क्या मुंह लगना, बोलते हैं ना। हाँ हाँ, इनसे क्या मुंह लगना। अब उनसे यदि कोई मुंह लग रहा है वो सबसे बड़ा अज्ञानी माना जाता। ना उनसे बहस किया जाना चाहिए, ना उन पर प्रहार किया जाना चाहिए। इसलिए क्षत्रिय लोग बालक, अज्ञानी, कन्या, निशस्त्र, बुजुर्ग, पागल आदि पर कभी प्रहार नहीं करते, क्योंकि वह दया के पात्र होते हैं, करुणा के पात्र होते हैं। बोले करुणा के पात्र होते, इस कारण छोड़ते हैं कि नहीं आप लोग? नहीं तो बच्चा ऐसा बोलता तो आप भी उसको उसी भाषा में जवाब देते हो क्या? क्योंकि वो करुणा के पात्र है, अबोध है, अज्ञानी है। ज्ञानी व्यक्ति स्वभाव को जान करके कभी विकल्प नहीं करता।
बस यही रास्ता आचार्य भगवान बता रहे हैं। यदि कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करने लगे, कोई इस प्रकार से कुछ कहने लगे, इस प्रकार की चेष्टा करने लगे, तो हमें विकल्प नहीं करना है। क्या सोचना है? यत् मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा। क्योंकि ये जो चेष्टा कर रहा है, जो व्यवहार कर रहा है, शरीर को देख करके कर रहा है, ये आत्मा को देख करके कर ही नहीं रहा। फिर इससे क्या बोलना, क्या हमें समझाने जाए? समझदारी इसी में कि अपन शांत रहे, मौन रह करके रहे, अपना काम करें। ये तरीका होता है कि नहीं होता? अब अपन गणित ज्ञान लगाने लगे, अब दिखता तो शरीर है, एक क्षेत्र होगा, संबंध है, शरीर में आत्मा है, आत्मा बोल रही है कि शरीर बोल रहा है, तर्क करने लगे, बुद्धि लगा तो और उलझते चले जाएंगे। तो यहाँ कहा जा रहा है बहिर्वचनों में जो तत्परता त्यागने योग्य है, उसका उपाय का निरूपण किया जा रहा है। जब तक ये चिंतन की धारा में हमारे नहीं आएगा, हम कभी भी शांत नहीं हो पाएंगे। या तो इस रास्ते को अपनाएं, अथवा जो करते आए तो वो करें, हमेशा उलझते रहे, हमेशा राग द्वेष करते रहे। भवो भव में यही किया था, हर इस भव में भी वही कर ले फिर। क्योंकि कभी भी आत्मा शरीर रहित तो मिलना नहीं है, शरीर सहित ही मिलेगी। आज ये शरीर मिला, कल दूसरा शरीर मिल जाएगा, परसों तीसरा शरीर मिल जाएगा। तो कब तक हम शरीर को लेकर के उलझते रहे? तो क्या करना चाहिए? इसलिए शांत मौन लेने वाला व्यक्ति कायर नहीं होता है, बहुत बड़ा ज्ञानी होता है। शांत रहने वाला व्यक्ति समझदार होता है, वस्तु स्थिति को जानने वाला होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में सब नादान नजर आ रहे हैं, और नादान व्यक्ति हमेशा करुणा का पात्र होता है। एक उम्र से नादान है, एक समझ से, ज्ञान से नादान है। छोटा बच्चा जो उम्र से नादान है, पागल व्यक्ति बुद्धि, विवेक, ज्ञान से नादान है, और कषायों से भरा हुआ व्यक्ति कर्म से नादान है। यदि वह मरीज, पेशेंट लात मारता है डॉक्टर को, तो डॉक्टर वैसा ही जवाब क्यों नहीं देते लात से? हाँ? उसने लात चलाई है, पैर चलाया है, तो डॉक्टर भी पैर चलाने लगे। क्यों नहीं देते वैसा जवाब? क्योंकि पता है यह व्यक्ति पैर नहीं चला रहा है, इसकी बीमारी है, वो पैर चला रही है। और बीमार व्यक्ति करुणा का पात्र होता है। एक बीमारी बुद्धि की, दूसरी बीमारी उसके कर्म की। यह नहीं बोल रहा है, कर्म उससे बुलवा रहा है, फिर वो और चिंतन करता है। कर्म का भी एक रोग होता है कि नहीं होता? कर्म से प्रभावित एक भूत से प्रभावित होता, ऊपरी बाधा लग जाती है। जैसे ऊपरी बाधा लग जाती है ना, चिल्लाने लगते हैं, कुछ भी गहरी आवाज में, भारी आवाज, कम आवाज में बोलने लगते हैं, उठपटांग हरकत करने लगते हैं। तो उनसे अंतर पड़ता है आपको? आप उससे द्वेष का भाव करते हैं? नहीं करते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो नॉर्मल होता है, आप उसे समझाते हैं, क्योंकि पहले वाली चेष्टा उसकी नहीं थी, भूत आविष्ट था, उसकी चेष्टा, दूसरे की चेष्टा थी, भीतर कुछ और था जो बड़बड़ा रहा था। ऐसे ही जो हमें रूप आदि दिखलाई दे रहा है, वो कर्म के कारण है।
यदि कोई क्रोधित भी हो रहा है, उतावला भी हो रहा है, कुछ कह भी रहा है, कुछ गलत चेष्टा भी कर रहा है, तो ज्ञानी व्यक्ति क्या चिंतन करता है? जो दिखाई दे रहा है सिर्फ कर्म के उदय से दिखाई दे रहा है, स्वयं नहीं है ऐसा। कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? व्यक्ति कभी गंदा नहीं होता है, उसकी प्रवृत्ति गंदी होती है। व्यक्ति कभी कोसने के योग्य नहीं होता है, उसकी प्रवृत्ति कोसने के योग्य होती है। कहा जाता है ना, पापी से नहीं पाप से घृणा करो। कहते हैं व्यक्ति से नहीं उसके दुर्गुणों से घृणा करें, उसकी दुष्प्रवृत्तियों से घृणा करें, अवगुणों से घृणा करें। अच्छा, आप लोग भावी तीर्थंकर की पूजा करते हो कि नहीं? भूत भविष्य वर्तमान करते हो? सभी लोग करते? भूत भविष्य वर्तमान त्रिकाल 24 का जिनालय है ना। अभी वो वर्तमान में नरक में है रावण, श्रेणिक नरक में पड़ा है। नरक में है ना कि राजा श्रेणिक नहीं है? पहले नरक में है। और आप पूजा किसकी कर रहे हो? जो नरक में है वो। तो वर्तमान पर्याय को क्यों नहीं देख रहे? तो नारकी है वो। अब एक नारकी की पूजा करने बैठ गया, वो राजा श्रेणिक का जीव, वो रावण का जीव। आप उसकी वर्तमान अवस्था को नहीं देख रहे हो, जो प्रकट होने वाली भावी अवस्था है उसे वर्तमान में विजुलाइज कर रहे हो। अच्छा, जब त्रिकाल 24 की पूजा करते हो, अर्घ चढ़ाते हो, तो सामने प्रतिमा है महापद्म तीर्थंकर की, तो ये बोल के चढ़ाते हो कि होने वाले महापद्म तीर्थंकराय जलम निर्वपामिति अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। पूजा की है ना कभी ना कभी? सबने की हुई त्रिकाल 24 की। महापद्म तीर्थंकर की पूजा कर रहे हैं अपन, तो होने वाले महापद्म की वर्तमान महापद्म। भावी नैगम नय, जो होने वाला है उसको वर्तमान में उसी रूप में देखता है, वर्तमान की भांति जो व्यवहार करता है वो भावी नैगम नय कहलाता है। क्योंकि वर्तमान में तो नारकी है वो, और पूजा कर रहे महापद्म की। दृष्टि में नारकी नहीं आ रहा है, दृष्टि में महापद्म तीर्थंकर आ रहे हैं। जो दिख रहा है आप उसको नहीं मान रहे, जो होने वाला है उसे मान रहे हो। यहां भी तो यही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हो? जो दिख रहा है वो नहीं, वो आत्मा भी भावी तीर्थंकर, भावी भगवान है कि नहीं? अब भावी भगवान से लड़ाई कर रहे हो क्यों? एक तरफ भावी तीर्थंकर की पूजा करते हो और एक दूसरी तरफ भावी भगवान से लड़ाई कर रहे हो, राग द्वेष कर रहे हो। अब जो तीर्थंकरों से भगवान से राग द्वेष करेगा, क्या होगा उसका? चलो दूसरे तरीके से समझ लो आप। हाँ, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, अन्य द्रव्ये कृतं पापम धर्म द्रव्ये विनश्यति, अन्य काले कृतं पापम धर्म काले विनश्यति, अन्य भावे कृतं पापम धर्म भावे विनश्यति। धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेशो लेपो भविष्यति। ठीक है, ये श्लोक है ना। धर्म द्रव्य कृतं पापम, उसमें सब में लगाना, वहां तो सिर्फ क्षेत्र लिखा है, वो चारों में द्रव्य क्षेत्र काल भाव सब में घटित होगा वो श्लोक।
लिखा तो मात्र क्षेत्र की अपेक्षा है। तो धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, धर्म काले कृतम पापम धर्म द्रव्य कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। कौन सा द्रव्य है वो? धर्ममय द्रव्य है। कौन सा द्रव्य? भगवान द्रव्य। भगवान आत्मा जो है धर्ममय है कि नहीं? यदि कोई भगवान से द्वेष कर रहा है, कौन से कर्म का बंध होगा उसे? त्रिलोकीनाथ से द्वेष कर रहा है, कौन से कर्म का बंध होगा? निकाचित कर्म का बंध होगा। तो जिससे आप राग द्वेष कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, भावी भगवान है कि नहीं? होनहारा परमात्मा है कि नहीं वो? तो कौन से कर्म का बंध होगा? बोलिए। नहीं होगा। नहीं होगा निकाचित। क्यों नहीं होगा? अब महापद्म से आप द्वेष करने लगो तो समझने की कोशिश करें। दृष्टि में वर्तमान नहीं आ रहा है, दृष्टि में जो होने वाला है वो नजर आ रहा है। इसलिए नरक में रहते हुए भी आप महापद्म की पूजा कर रहे हो। और हर व्यक्ति करता है। आप क्या? सभी करते हैं। मनु महाराज भी करते हैं। भूतकाल के जिनवरा, भविष्य काल, वर्तमान के जिनवरा, भविष्य काल के जिनवरा, तीन काल के जिनवरा। तीन काल का मतलब क्या? भूत, भविष्य, वर्तमान। और क्या? तीन काल के जिनवरा, तीन काल के सिद्ध। फिर आगे क्या है नीचे? तीन काल के मुनिवरा, बंदो। अब तो ये मुनि बनने वाले हैं कि नहीं, जिनसे आप द्वेष कर रहे हो? चलो भगवान तो बाद में बनेंगे, अभी तो मुनि बनने वाले हो कि नहीं? शुल्लक जी मुनि बनेंगे कि नहीं? स्वाध्याय सागर जी मुनि बनना है कि नहीं? स्वाध्याय सागर जी मुनि बनना है कि नहीं? बनोगे कि नहीं? तो भावी काल के मुनिवरों से आप द्वेष कर रहे हो। जैसे ये भाव आ जाएगा, आपका द्वेष का भाव तुरंत शांत हो जाएगा। देखो तो सही, आचार्य भगवान जो श्लोक लिख रहे हैं वो भी जानते हैं कि हमें तो शरीर दिख रहा है, पर शरीर को गौण करके उस आत्मद्रव्य, आत्मद्रव्य मतलब वो शुद्ध आत्मद्रव्य की ओर दृष्टि ला रहे हैं। वो आत्मद्रव्य जिसमें कर्म नहीं है, जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित अवस्था वाली आत्मद्रव्य। तो जैसे हम भगवान से कभी द्वेष का भाव नहीं करते, उनके प्रति घृणा का भाव नहीं लाते, क्रोध का भाव नहीं लाते, ऐसे ही संसारी दशा में रहते हुए जब वो जीवात्मा नजर आने लगती है, उसके प्रति सारे विकल्प स्वतः ही शांत हो जाएंगे। ये दृष्टि लाना सीखे। ये कहलाती सही दृष्टि। अच्छा, हम जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे के बताइए। भावी भगवान, होनहार भगवान है कि नहीं सारे के सारे? सारे होनहार भगवान आत्मा, और होनहार भगवान आत्माओं से आप द्वेष करे जा रहे हैं। क्या होगा आप लोगों का? अब आप कहो कि हमारे जब होंगे तब हम पूजेंगे ना, अभी तो हमारे रिश्तेदार हैं अभी तो हमारे घर के मेंबर है, अभी तो वो मेरा बेटा है, अभी तो मेरा शत्रु है। हाँ, तो पर यही करते रहो, भव भव से यही किया और भव भव तक यही करोगे। फिर यदि यही करना है तो वही मिलेगा जो आज तक मिलता आया। क्या मिला आज तक? संसार ही मिला है, चार गतियां मिली है, वही मिलेगा। तो दृष्टि कैसी बनाना सीखे? जो है वो ना देखें, जो होने वाला है वो देखने की कोशिश करें। जब भी व्यक्ति त्रिकाल चौबीसी की पूजा करता है तो वही देखता है। आपको कभी नार की श्रेणी की नजर नहीं आता। इस मंदिर में जब दर्शन करने त्रिकाल चौबीसी मंदिर जाते हो, कितने लोग महापद्म की प्रतिमा को देख करके नार की श्रेणी की याद करते हैं? जो भी है, जितने भी तीर्थंकर हैं, कितने लोगों को याद आता है? नहीं आता, किसी को भी नहीं आता। जबकि
सत्य क्या है? अभी नरक में वो जीव। जब आएंगे 21 कितने साल बाद, अभी 3000 वर्ष, 81,000 वर्ष लगभग के उसके पश्चात आएंगे, तब बनेंगे तीर्थंकर। पर दृष्टि में कौन सा भाव? तीर्थंकर। कितनी बड़ी विशेषता है नारकी को तीर्थंकर के रूप में देखना। कितना विशाल हृदय चाहिए उसके लिए, जो नरकों में मारकाट कर रहा है और आप लोग आगे चढ़ा रहे हो। ओम ह्रीं महापद्म जिनेन्द्राय नरकपद प्राप्त अर्घम निर्वपामीति। और आपके दिमाग में भरे 81,000 वर्ष तो ये करने वाला है वो जीव। देखो तो महानता, देखो कितनी विशालता है। और मात्र एक ही भावी 24 की पूजा करते हो क्या? 3 काल के आप कहते हो तो आने वाला ही भविष्य काल कि 3 काल भविष्य वाले सभी? जब आप त्रिकाल 24 की पूजा करते हो, सिर्फ भविष्य की एक ही 24 की और आने वाली 24? जो एक ही 24 तक सीमित हो जाएगा तो भी संकीर्ण दृष्टि वाला माना जाएगा। भविष्य तो सबका अनंतता को लिए हुए है। तो अनंत काल में जितने तीर्थंकर होने वाले हम उनकी पूजा करेंगे ना, तो अनंत में तो आपका नंबर आ ही जाएगा। नहीं आएगा? पंचम काल में यहां तक पहुंच गए तो अनंत काल में तो आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। विमल जी आ जाएगा ना पक्का? कहां पे? महाराज जी, ये कितनी विचित्र बात है कि जो पाषाण है उसमें तो हम भविष्य निगमन से तीर्थंकर के दर्शन कर पा रहे हैं, जितना चेतन मूर्तियां बैठी हुई हैं उनमें नहीं देख पाते। हाँ, तो राग द्वेष बंद कर दीजिए, साम्य भाव ले लीजिए सभी लोग। किसी से जोर से आवाज में बात नहीं करना है, सबको भगवान आत्मा से देखना है। नियम ले ले सभी लोग। सही बात है। किसी से हम चिल्ला करके बात नहीं करेंगे। सही बात है। बड़े पोलाइटली अहोभाव से भर करके नियम ले लें सभी लोग। विमल भैया सुन लो। हाँ, सभी लोग लें। विमल भैया, विमल भैया। अच्छा, वो विमल भैया जो बोल रहे, जो पूछ रहे हैं उनसे भी वो कहो। हाँ हाँ, सही बात है, बिल्कुल। पर मैं झूठा नियम नहीं ले सकती क्योंकि देखो, मेरी आवाज ही तेज है। मेरी आवाज ही जोर की है महाराज जी, मैं क्या करूं? समझिए अध्यात्म क्या होता है। महाराज जी, एक समस्या का समाधान जो दे दीजिए। है नहीं उसे देखने की कोशिश करें। उसके बिना कभी विकल्प शांत नहीं होंगे, हो ही नहीं सकते। और भविष्य काल की तो बात बहुत दूर रही। आप जिसके प्रति द्वेष का भाव रखें ना, वह आके प्रतिक्रमण कर लेगा, पश्चाताप करके शुद्ध हो जाएगा और आप उलझते रह जाओगे। सही बात है। हाँ, मान लीजिए उसने गलती की भी हो, कुछ कहा भी हो, कुछ किया भी हो गलत, वो तो जाकर के प्रायश्चित ग्रहण करके शुद्ध हो जाएगा, कल्याण कर जाएगा। और है कि ढूंढे जा रहा है, कहाँ गई वो आत्मा जिसने मेरे साथ वैर किया था, मैं ढूंढ रहा हूँ। अवधि ज्ञानी मुनि महाराज से पूछे, तीन लोग के नाथ से पूछे, भगवान वो आत्मा कहाँ, नजर ही नहीं आ रही। बोले मेरा इतना बड़ा अवधि ज्ञान हो गया है, मैं ग्रहवेग में पहुंच गया हूँ, पर ज्ञान लगा कर देख रहा हूँ कि 5वें नरक 6वें नरक में भी नहीं नजर आ रहा वो जीव है कहाँ। भगवान बोलते हो तो चले गए, सिद्ध बन गए। वो तो आप वैर की भावना पाल लें, वो सिद्ध बन गए। संसारी जी जिससे वैर पाल रहा है वो चले गए, मुक्त हो गए। होता है कि नहीं? ऐसे कई उदाहरण है शास्त्रों में। अब मान लीजिए वो प्रायश्चित ना भी ग्रहण करे, ठीक है, पश्चाताप ना भी करे, तो उससे नीचे जाना है तो आप भी नीचे जाओगे क्या? उसने नरकायु बांध लिए तो आपको भी नरकायु बांधना है क्या? क्योंकि नरकायु बांधी तो वैर छोड़ ही नहीं सकता, वो संभव ही नहीं। तीर्थंकर भी समझाने आ जाए के लिए आ जाए तो नहीं छोड़ पाएगा वो वैर, क्योंकि उसे नरकायु बंध चुकी है और जाना ही है, नरकायु उनको पाना ही है। तो क्षमा मांग के तो नरक जा नहीं सकता वो। करुणा बुद्धि जब पैदा कर लेगा, धर्म बुद्धि पैदा कर लेगा, तो नरक जा नहीं पाएगा वो। कोई गिर रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, उसकी पूरी बॉडी क्षत विक्षत हो रही है, खूना खून हो रही है, उसे देख करके आप हंसते हो?
कोई हंसता है? रास्ते में जा रहे हो, उसकी बॉडी से ट्रक निकल गया ऊपर से, पैर अलग पड़ा हो, बाकी देह अलग पड़ी हो, वो रो रहा है, किसकी आंखों में हंसी आती है? चेहरे में हंसी आती? क्यों नहीं आती? और दुश्मन है मान लीजिए, सपोज आपका दुश्मन है कट्टर, हाँ, दोनों पैर अलग पड़े हैं, देह अलग पड़ी है, तब तो सोचोगे ना हाँ अच्छा बदला हो गया पूरा? नहीं सोचोगे? क्यों? आपका दुश्मन था, शत्रु था कट्टर। सोचे अब जो नरक जाने वाला है, कष्ट ही कष्ट भोगने वाला है, तो उसके प्रति क्यों वैर क्या भाव रखे अपन? उसने रिजर्वेशन करा लिया तो ठीक है, तो जिसने रिजर्वेशन करा लिया तब भी उसके प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए। जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, शत्रु होता है, तो भी युद्ध समाप्त, संध्या काल के पश्चात, समाप्त होने के पश्चात शत्रु को भी हॉस्पिटल एडमिट कराया जाता है। नीति यही कहती है ना, मानवता यही होती। किससे द्वेष करना? इसलिए शांत तथा केन ततः केन ब्रवीम्यहम्। कुछ समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा। महाराज जी उस समय कुछ ध्यान नहीं रहता। एक समस्या का प्रायोगिक समाधान दीजिए महाराज जी। आपकी इतनी लंबी तपस्या और आप में वो सम्यता दिखाई देती है, जो झलकती है, जो आपने तपस्या से प्राप्त किया है, तो हमें आपसे समाधान अवश्य मिलेगा। इंद्रियों में आँख को बंद कर लेते हैं तो चलो बाहरी दृश्य दिखना बंद हो जाते हैं, मौन धारण कर लेते हैं, रसना इंद्री, जिह्वा इंद्री, वाणी कंट्रोल हो जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन कान को कैसे बंद करें? बात इंद्री की है नहीं, बात मन की है। नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ। मन को कंट्रोल कर लिया, कान आँख सब खुले भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मन कंट्रोल नहीं है, कान आँख बंद भी है तो सब फर्क पड़ेगा। प्रतिक्रिया वहीं से शुरू होती है। नहीं, प्रतिक्रिया हाँ कान से नहीं होती है। कान में आवाज जाती है तो प्रतिक्रिया शुरू होती है। मन से होती है कभी भी। आपका कान नहीं बोलता, कभी मुख नहीं बोलता है। प्रतिक्रिया जिसने मन पे संयम कर लिया, आँख कान नाक खुले भी हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो वो सूरदास बन जाएंगे। अपने मन को वासना को कंट्रोल करने के लिए उसने अपनी दोनों आंखें फोड़ लिया, मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं तो मेरा मन खराब नहीं होगा। बोले आंखें फूटने के पश्चात भी उसके भाव खराब हो रहे थे, बाद में पछताता है। मैं तो समझ रहा था आंखों के कारण मेरे भाव खराब होते हैं, अब आंखें भी नहीं फिर भी खराब हो रहे हैं। तो आंखों से नहीं होते हैं, फिर भी महाराज जी आंखें होता है। आंखें बंद कर लेते हैं, वाणी से मौन ले लेते हैं तो मन पे भी उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो अच्छा पड़ता ही है, लेकिन कान तो बंद नहीं कर पाते। होने से प्रभाव पड़ता है। मेन हमें अपने आप को संयमित बनाना है, और इस श्लोक के भाव को जब लेकर के आएंगे ना तो अपने आप संयमित हो जाएंगे। पर्याय दृष्टि न रखते हुए उस आत्मा की ओर दृष्टि रखेंगे तो हो जाएगा। बस अभी इतना ही रखते। बोधि समाधि परिणाम सत्य स्वात्मा उपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु मानस